प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार निषाद समाज को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। निषाद समाज की आरक्षण की मांग पर योगी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है और इसी के तहत यूपी सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई है। भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को चिट्ठी लिखी गई है जिसमें इस मसले पर तत्काल राय मांगी गई है। दरअसल यूपी चुनाव से पहले बीजेपी निषाद समाज को नाराज करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। प्रदेश सरकार ने जो नई पहल की है उससे लगता है कि सरकार ने निषाद समुदाय को आरक्षण देने के लिए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं। एक लंबे समय से दरअसल ये मांग उठाई जा रही है। अब आपको बता दें कि 17 दिसंबर को लखनऊ में आयोजित निषाद पार्टी और बीजेपी की संयुक्त रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार निषाद समाज की सभी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बाबत राज्य सरकार ने सकारात्मक पहल की है और अब केंद्र से इसी आरक्षण को लेकर राय मांगी गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को चिट्ठी लिख करके इस मसले पर तत्काल उनकी राय मांगी गई है कि कैसे निषाद समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया जा सकता है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी तैयारी पूरी कर रही है। ये पूरा खेल दरअसल समझिए कि आंकड़ों का है। 14 राज्यों में निषाद अनुसूचित जाति है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो निषादों की 7 उपजातियां हैं जो कि एससी कैटेगरी में है। यूपी में निषाद की कई उपजातियां ओबीसी कैटेगरी में भी है। मांग इस समुदाय की यह है कि इन सभी जातियों को एससी कैटेगरी में लाया जाए। जो आंकड़ों की बात मैं कर रही थी, पूर्वांचल की कई सीटों पर जीत हार की भूमिका में निषाद वोट बैंक है। इसीलिए समझिए कि कितना महत्वपूर्ण है ये बीजेपी के लिए और बीजेपी क्यों निषाद वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में ऐसा दावा है कि करीब 18% जो वोट बैंक है वो निषाद वोट बैंक है और 17 जिलों में इनकी अच्छी खासी तादाद है। ये आरक्षण की मांग 14 राज्यों में निषाद अनुसूचित जनजाति है। उत्तर प्रदेश में 7 उपजातियां, इसमें से जो एससी कैटेगरी आती है, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी आती है, उसमें शामिल है और जो बाकी की उपजातियां उसको ओबीसी में जगह दी गई है। लेकिन मांग ये है कि इन सभी जातियों को एससी कैटेगरी में ही लाया जाए, यानी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के तहत ही आरक्षण दिया जाए। इसको लेकर के कई बार मांगे उठती रही हैं और गृह मंत्री की एक रैली के दौरान देखा भी गया कि कैसे निषाद समुदाय के लोगों ने इसको लेकर नारेबाजी भी की। अब ये वोट अहम क्यों है, कितनी पकड़ है खासतौर पर पूर्वांचल में, उससे जुड़ा हुआ ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 18% वोट निषाद समुदाय का है, ऐसा दावा किया जाता है। 16 जिलों में इनकी अच्छी खासी तादाद है। पूर्वांचल की कई सीटों में जीत हार की भूमिका में है निषाद समुदाय के लोग। यूपी में निषाद समाज 5% के करीब है और इसीलिए ये वोट बैंक बीजेपी के लिए बेहद अहम हो जाता है। संयुक्त रैली में भी नाराजगी का सामना करना पड़ा और कहीं चुनाव के मद्देनजर बीजेपी को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसीलिए यूपी सरकार ने तैयारी अपनी तरफ से शुरू कर दी है और केंद्र से राय मांगी है। चिट्ठी लिखी गई है भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को कि कैसे अब इस पर आगे बढ़ा जाए और कैसे निषाद समुदाय को यह आरक्षण दिलवाया जाए। हमारे सहयोगी आदर्श सिंह जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। आदर्श, ये मांग तो बहुत लंबे समय से उठती रही है लेकिन अब चुनाव क्योंकि नजदीक आ रहा है, ऐसे में ये प्रेशर जो बनता है ये अक्सर काम कर जाता है। बीजेपी भी नाराजगी नहीं झेलना चाहती, इसीलिए पत्र लिख चुकी है समझने के लिए कि अब आगे कैसे बढ़े। बिल्कुल, अगर आप देखें तो इससे पहले जब होम मिनिस्टर की रैली थी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली थी, उस दौरान काफी विरोध झेलना पड़ा था। चूंकि निषाद समाज के लोग बड़ी संख्या में पूरे राज्य से अलग अलग जगहों से आए हुए थे और उनको लग रहा था कि उसी दिन आरक्षण को लेकर कोई बड़ा फैसला या कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। लेकिन जब कोई घोषणा मंच से नहीं हुई तो उसके बाद नाराजगी देखी गई। कई ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने ये कहा कि निषाद पार्टी के साथ हम नहीं है, बीजेपी के साथ हो जाए, हम अपना अलग रास्ता तय करेंगे। और शायद इन्हीं प्रतिक्रियाओं के बाद ही यूपी सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब ये जो पूरा प्रोसेस है उसको चुनाव से पहले पूरा कर लिया जाए ताकि निषाद समाज में एक भरोसा दिलाया जाए कि वो उनके साथ है और उनके आरक्षण की मांग को लेकर में हो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और उसी के तहत ये देखा गया है कि कल चिट्ठी लिखी गई है और उनसे कानूनी पहलुओं पर सलाह मांगी गई है और कोशिश यही है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही इस पूरे मसले को साफ किया जाए। जी आदर्श, ये भी समझाइए हमारे दर्शकों को कि जो
निषाद की 7 उपजातियां हैं वो पहले से ही ऐसी कैटेगरी में हैं, लेकिन कुछ जातियां ऐसी भी जिनको ओबीसी के तहत आरक्षण मिला है। मांग ये की जा रही है कि इन सभी जातियों को शेड्यूल कास्ट के तहत, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में ही आरक्षण दिया जाए। अब बिल्कुल इसमें कई जातियां हैं जो फिलहाल ओबीसी कैटेगरी में जिनको रखा गया है, लेकिन सभी जातियों को चूंकि एससी कैटेगरी में आरक्षण जैसे तमाम चीजों का लाभ ज्यादा मिलता है, इसको लेकर लगातार निषाद समाज के जो नेता हैं, जो और भी काम करने वाले लोग हैं, वो लड़ाई लड़ते रहे हैं कि एससी कैटेगरी में इनको डाला जाए और शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में डाला जाए, और उसी को लेकर ये लगातार लड़ाई है। और इससे पहले कई आंदोलन भी हुए निषाद समाज के, जिसमें लगातार इसी बात की मांग थी कि उन्हें एससी कैटेगरी में डाला जाए। और इसको लेकर कई सरकारों के साथ न सिर्फ राजनीतिक गठबंधन बल्कि कई बार भरोसे के साथ भी निषाद समाज और तमाम लोग आगे बढ़े हैं कि उनको इस भरोसे के साथ आगे लाया गया था कि वो एससी कैटेगरी में उनको डाला जाएगा, लेकिन वो बातें नहीं बन पाई। और एक बार फिर से उसी संजय निषाद भी दरअसल ये कह चुके हैं कि आरक्षण अगर कोई दिला सकता है तो सिर्फ बीजेपी की सरकार, लेकिन आगे क्या होगा चुनाव से पहले ये देखना बहुत जरूरी होगा। शुक्रिया आपका आदर्श इस पूरी जानकारी के लिए। हम आगे